हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहानी को पूरा देखिएगा। महीने का राशन। पहले के जमाने में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जहाँ किसने क्या खर्च किया, किसने क्या चीज लाई और किसने कुछ नहीं किया, इसका कोई हिसाब नहीं होता था। शायद वो इस वजह से भी था क्योंकि तब महंगाई भी इतनी नहीं थी। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। अब महंगाई की मार से लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन बड़े जॉइंट फैमिलीज में भी दिक्कत आना शुरू हो गई है। आजकल हर कोई सोच समझकर खर्चा करने लगा है, चाहे वो खुद के परिवार में ही क्यों ना हो। हमारे दिलीप और माया भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों नौकरी करते हैं और दोनों घर में और माया भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों नौकरी करते हैं और दोनों घर में हर चीज का हिसाब भी रख कर चलते हैं। माँ जी, ये लीजिए इस महीने का खर्चा, आप गिन लीजिए। तू ऐसे भी सब कुछ गिन कर ही तो देती है माया बहू। अभी ज्यादा दिए क्या आज तक पैसे? अब आप ही ने तो कहा है कि अगले महीने से ज्यादा होंगे पैसे, क्योंकि रवि की भी शादी होने वाली है, इसलिए घर का खर्चा भी बढ़ने वाला है। हाँ, मैंने रवि को भी कह दिया है कि अगले महीने से वो भी ज्यादा पैसे दे। अब घर में 100 चीजें होती हैं, राशन का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, ये खाना बनाने वाले की पगार, कितना कुछ है। सबका खर्चा देखना पड़ता है ना। हाँ, अब सब घर में रहते हैं तो सब। ज्योति, मेरा और भैया का टिफिन देना जरा। हाँ भाभी, ये लीजिए। सब कुछ डाल दिया है ना, कुछ बाकी तो नहीं? नहीं भाभी, जैसा आपको पसंद है सब कुछ डाल दिया है। और ठीक है, शाम को खाना बनाकर तुम अपने घर चली जाना। आज मुझे और भैया को आने में लेट हो जाएगा। और सुनो, आज कुछ मीठा भी बना देना, ठीक है? जी भाभी, ठीक है। माया और दिलीप दोनों नौकरी करते थे और मिश्रा परिवार में सब लोग बराबर का खर्चा दिया करते थे। हालांकि माया इस मामले में बहुत कंजूस थी, लेकिन उसकी सास के कहने पर आज तक घर का खर्चा सही से चल रहा था। और अब तो रवि की शादी भी होने वाली थी, जिससे और खर्चा होने वाला था। माया, तुम नए कपड़े ले आई? हाँ माँ जी, थोड़े बहुत ले आई, क्योंकि कुछ मेरे पास पहले से पड़े थे, शादी वाले सूट भी पड़े हैं, तो बस थोड़ी बहुत ले आई। पैसे बचाना अच्छी बात है माया, लेकिन कभी कभी खर्चा भी कर लेना चाहिए खुद पे। माँ जी, मुझे ना फिजूल में पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। अब बस कुछ ही दिन में रवि की भी शादी हो जाएगी, तो घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, और भी खर्चा है ना। अरे मैं खर्चे की नहीं, घर में एक और सदस्य आने से घर में माहौल अच्छा हो जाएगा, इसकी बात कर रहा था। भाभी, आपको तो सपने में भी बजट ही दिखता होगा, है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम मजाक में भी पैसों की बात। जी माँ। मिश्रा परिवार की छोटी बहू आ गई थी, वर्षा, जिसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और सारे मेहमान भी अपने घर को रवाना हो चुके थे। माया भाभी, खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, चावल और रोटी, और साथ में कटलेट और रायता बना दे। ठीक है भाभी। भाभी, मैं सोच रही थी कि अब मैं आ गई हूँ तो खाना मैं ही बना लिया करूंगी, इससे मेरा भी वक्त बीत जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों माया बहू? हाँ सच में, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता ऑफिस के काम से। मैं क्या खाना बनाऊंगी? हाँ, तो आज से ही मैं खाना बना दिया करूंगी। वैसे भी ना मुझे अलग अलग चीजें बनाने का शौक है। हाँ, तो मैं ज्योति को उसकी पगार देकर कल से मना कर दूंगी आने को। वर्षा के आने के बाद माया ने ज्योति को निकाल दिया, लेकिन उसका स्वभाव अब पहले से ज्यादा पैसों को लेकर अजीब सा हो गया था। अगर घर में छोटी सी भी चीज आती तो उसका बवाल बनाने लगी थी। अरे ये क्या है? आ गई थी ना तो मैं लेकर आई, आप खाकर देखिए तो बहुत मीठे हैं। अरे पर तुम इतने सारे फल लेकर क्यों आई हो वर्षा? तुम्हें पता है आजकल कितनी महंगाई हो गई? तुम पैसों को यूं बर्बाद कर रही हो। इसमें बर्बाद क्या किया बहू? खाने तो लाई है और सबके लिए है, सब खाएंगे, अकेले नहीं खाने वाली वो। तुम क्यों छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो?
हाँ भाभी, और इतने महंगे भी नहीं है ये फल। अरे अब जाने भी दो, अब लाई है तो खा लो तुम। पर अगली बार देखो ऐसे फिजूल खर्चे मत करना वर्षा। जी भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। माया को खर्चे के ऊपर कंट्रोल करने की इतनी आदत हो चुकी थी, उसे लगता था कि उसके अलावा सारे लोग फिजूल खर्चा ही कर रहे हैं। अरे रवि, तेरा पार्सल आया है, लेना जरा। हाँ माँ, बस आया। क्या मंगवाया है रवि? तो फिर से? अरे कुछ नहीं भाभी, वर्षा को अच्छे से चावल चाहिए थे, तो कुछ राशन का सामान ही मंगवाया है बस ऑनलाइन। क्या? ऑनलाइन राशन मंगवाया है? पर क्यों? वो नुक्कड़ पे बंसी की दुकान है ना, उससे क्यों नहीं मंगवाया? भाभी, वो उसके राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने ऑनलाइन सामान मंगवाया है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्वाद भी। वर्षा, तुम जब से इस घर में आई हो ना, तब से बस खर्च ही किए जा रही हो। तुम्हें पता भी है पैसे कितने मेहनत से कमाए जाते हैं। तुम्हारी वजह से हमारा राशन का बिल आजकल कितना बढ़ गया है। बस भाभी, आप वर्षा से इस तरह बात नहीं कर सकती। आपने कई बार वर्षा को खर्चे के लिए कहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं। अरे तुम क्यों बोलने लगे? तुम दो लोगों के लिए भी एक को ही पैसे देने होते हैं। दिलीप और मैं दोनों के पैसे देते हैं, और तुम दोनों बस आराम से उसे उड़ाते रहते हो। बस भाभी, अब बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैंने कोई फिजूल खर्चा नहीं किया। आपके और भैया के टिफिन में बहुत सारी चीजें जाती है, बस इसीलिए ऑनलाइन राशन मंगवा लिया। माया बस कर, अब छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ दे। हमारे टिफिन में इतना राशन जाता है कि हम दोनों का खर्चा देना पड़ता है। तो ठीक है, हमारे टिफिन के लिए सब कुछ सिंपल ही बना देना। मैं अभी देखती हूँ कितना राशन बचता है, और इस महीने से मैं महीने का खर्चा नहीं दूंगी माँ जी। ठीक है, तेरी मर्जी। और एक बात मेरी भी सुन ले, तो अब पैसे नहीं दे रही तो तुझे किसी को भी कुछ भी कहने का हक नहीं, समझी? चाहे रवि और वर्षा कुछ भी करे, तेरा उनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। माया ने इस महीने से घर का खर्चा बंद कर दिया, और इसे देखते हुए कावेरी ने भी दिलीप और माया का राशन अलग से मंगवा लिया था, जिससे उनका टिफिन बनता था। वर्षा, टिफिन तैयार है क्या हमारा? हाँ भैया, ये लीजिए आपका टिफिन, और ये भाभी का। क्या है आज टिफिन में वर्षा? आलू की सब्जी और रोटी। और कुछ भी नहीं है। तेरी बीवी ने ही कहा है कि हमारे टिफिन पर खर्चा मत कीजिए, इसलिए इस महीने मैंने तुम दोनों का राशन अलग से मंगवाया है। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप खाओ ये आलू और रोटी। खुद तो फंस गई, मुझे भी साथ में घसीट लिया। अरे कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ, मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिनों तक यूं ही खा पाती हो। माया ने घर में महीने के कम पैसे देकर सोचा था कि वो अपना फायदा कर रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो खुद को ही इस जाल में फंसा रही है। उसके टिफिन में जो दो सब्जियां, फल, नाश्ता और जूस जाया करता था, अब वो सब कुछ बंद हो चुका था। तुमने क्या बनाया है रवि और अपने लिए? भैया, मैंने अपनी रवि और माजी के लिए बिरयानी और रायता बनाया है। अरे मुझे भी दे दो ना थोड़ी सी बिरयानी। रोज रोज ये सिंपल सा खाना खाकर तंग आ चुका हूँ मैं। हाँ भैया, लीजिए ना। मैं तो आपको इसलिए नहीं दे रही थी कि फिर भाभी कहती हैं कि बिरयानी पे इतना खर्च कर दिया। अरे माया की बेवकूफी की वजह से ऑफिस में अब सब लोग मुझसे पूछने लगे हैं, तुम्हारी माली हालत तो ठीक है ना? आजकल तुम रूखी सूखी रोटी लाते हो। अब उन सबको क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आता। यही होती है मूर्ख की मूर्खता। माया बहू, तुम्हें ये तो दिख गया कि रवि और वर्षा में से सिर्फ रवि पैसा देता है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ज्योति को हम खाना बनाने के 20,000 देते थे, जो वर्षा के आने के बाद बच गए। और तो और वर्षा बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का राशन मंगवाती थी, जिससे सेहत और जेब। मुझे बस खर्चा दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा राशन का खर्चा तो हमारे टिफिन और नाश्ते में ही होता था। वर्षा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने क्या क्या कह दिया तुम।